चलो देखो एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर 4। बोला एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। देखो ये चतुर्भुज के आकार का खेत है जिसका विकर्ण ये 24 मीटर है। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं ये ए बी सी डी। तो ये बी डी क्या हो गया, विकर्ण, जिसकी लंबाई 24 मीटर है। और शेष सम्मुख शीर्ष से इस विकर्ण पर खींचेगा लंब 8 मीटर। जो सी से यहाँ पर लंब डाले है ना, ये 8 मीटर है, और ये लंब डाले हैं, ये मान लो पी बिंदु हो गया, ये क्यू बिंदु हो गया। तो जो सी क्यू लंब है वो 8 मीटर है, और जो एपी लंब है वो 13 मीटर है। बोल रहा है खेत का क्षेत्रफल। इससे पहले हम लोग जो बनाए थे, जो भी इससे पहले हम लोग 3 सवाल बनाए, तो वो एक समलंब चतुर्भुज था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कौन सा चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे, निकाल कर जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो क्या क्या दिया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण बी डी बराबर 24 मीटर तथा एपी लंब बीडी एवं सीक्यू लंब बीडी। और एपी का मान मेरा 13 मीटर दिया गया और सीक्यू का मान 8 मीटर। ठीक है, हमको क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल को आपस में लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षलंब। ये भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षलंब, 1/2। देखो त्रिभुज ए बी डी में आधार मेरा क्या हो गया, बी डी, आधार बी डी, और ऊंचाई कितना हो गया, एपी प्लस 1/2 गुणे आधार कितना, बी डी, और ऊंचाई क्यूसी। ठीक है, अब बस मान रख देंगे। 1/2 आधार बीडी का मान 24 और एपी का मान 13 प्लस 1/2 आधार 24 और ऊंचाई 8। देखो ये कट गया, 12 दूना 24, 12 गुणे 13 प्लस ये भी 12 दूना 24, 12 गुणे 8, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, हासिल 13 तो 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 14 15 और 12 8 96, 12 का 96 ना, जोड़ देंगे। 6 6 12 का 2 हासिल 1, 10 5 15 का 5 हासिल 1, 1 2 252 मीटर स्क्वायर है।